भारतीय जनता पार्टी 2014 में समझ लीजिए ऐसी थी कि जिसके साथ भी उसका नाम जुड़ जाए वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझता था। आज भी कुछ ऐसे हैं जो नए नवेले राजनीति में उतरे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हवा किधर बह रही है। तो उन्होंने बीजेपी की टिकट तो ले ली और सुर भी बदल लिया, बिल्कुल मोदी शाह स्टाइल में। लेकिन वो ये भूल गए कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी तरफ से किए जा रहे वादों से पहले से ही जनता कितनी नाराज है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक नई नवेली उभरती हुई जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने बिल्कुल बीजेपी वाली स्टाइल में वादे करने शुरू किए। वही बीजेपी वाली स्टाइल जो 2014 में अमूमन सुनाई देता था, इसका नाम बदल देंगे, इसका काम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम भजन में तल्लीन रहते हैं, तमाम चीजें। जनता कहती है कि भजन तो हम अपने घर पर भी कर लेंगे और नाम बदलने से क्या होगा वो बताइए। जी हां, जो मैडम जी ये सोच रही थी कि ये तो मारक हथियार है, बस नाम बदलने वाला दे दो, जनता खुश हो जाएगी, जनता टूट पड़ी उन पर। हालत क्या हुई देख लीजिएगा। यही नहीं, मैडम को कुछ पता ही नहीं है कि राजनीति का राह कहां से शुरू होता है और ताक कहां खत्म होता है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो इतना सा मुंह रह गया था। खैर, खबर यही नहीं, खबर ये दिखाऊंगा मोदी जी के एक लाडले चहेते सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है। पहले जी भर गरियाए गए और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी है और अब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। और जाते आते आपको दिखाऊंगा कि नचनिया वाला विवाद सम्राट चौधरी ने खड़ा तो कर दिया, लेकिन उस पर सफाई देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता भोजपुरी को अपना सम्मान मानती है और उसी सिनेमा से जुड़े एक कलाकार के लिए सम्राट चौधरी की जैसे ही बदजुबानी सामने आई तो दूसरे उसी कम्युनिटी से आने वाले यानी कि उसी अभिनेता से, दूसरे उस भोजपुरी का अभिनेता से सवाल पूछा। जवाब सुन लीजिएगा, माथा पीटेंगे या जोर जोर से हंसेंगे वो आप पर तय करिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले आज आपको दिखाता हूं, ये चेहरा आपने देखा होगा, मैथिली ठाकुर। मैं एक बात मैथिली ठाकुर के बारे में बता दूं, नो डाउट कम उम्र में जिस तरीके से मैथिली ठाकुर ने अपने आप को स्थापित किया, और वाकई सरस्वती की इन पर पूरा आशीर्वाद है। लेकिन सरस्वती का आशीर्वाद होने का मतलब यह नहीं है कि आप राजनीति में अव्वल हो जाएं। आप सरस्वती की पूजक हो सकती हैं। कोई क्रिकेटर अच्छा होता है, कोई गायक अच्छा होता है, कोई डांसर अच्छा होता है, कोई अभिनेता अच्छा होता है नहीं होता है, सबके अलग अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छे नेता बन पाए। अब जब से मैथिली ठाकुर आई है, हालत आप तो जानते ही हैं। खुद जहां से चुनाव लड़ रही हैं अलीनगर से, वहां बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, विरोध खुद बीजेपी के नेताओं ने कर दिया, मैथिली ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी बीजेपी के नेताओं ने की, तमाम चीजें हुई। लेकिन इसे पार करते हुए मैथिली ठाकुर डिगी नहीं, आगे बढ़ती नहीं। बीजेपी ने भी कहा कि जो कर दिया सो कर दिया। अब मैडम जी को देखिए, उनको एक हथियार दिया गया है कि इसको चलाते रहना, क्योंकि जिस जगह से तुम चुनाव लड़ रही हो उस जगह का नाम है अलीनगर। अली, बस जहां अली मिल गया मुद्दा, क्या करेंगे हम, अलीनगर का नाम बदल देंगे। लेकिन यह नाम बदलना इतना आसान हो जाएगा क्या, या फिर इस नाम बदलने की नीति रीति से मैथिली ठाकुर जीत जाएंगी क्या? क्योंकि प्रचार करने तो इसी के साथ निकली थी। जरा देखिए, जनता ने सवाल पूछा तो मैडम जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जरा सुनिए। मैथिली ठाकुर जी मुझे आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलीनगर को सीतानगर बनाने से विकास नहीं होगा। जी आपको पता है, आपने कभी अपने स्पीच में ये नहीं कहा कि आप अलीनगर को कैसे डेवलप करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने करेंगे। तो क्या किया क्या नहीं किया वो भी इनकी जुबानी सुना दूंगा। ये कह रही है हर न्यूज चैनल बताए कि मैं अलीनगर का विकास कैसे करूंगी, लेकिन इन्होंने जितनी बार विकास का फॉर्मूला नहीं बताया होगा, बताया भी तो कैसा भी सुनिएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये बताया कि मैं अलीनगर का नाम बदल दूंगी, सीतानगर कर दूंगी, सीतानगर कर दूंगी, सीतानगर कर दूंगी। इसी पे लोगों ने पूछा कि अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर हो भी गया तो विकास का क्या होगा। इस युवा की तरह संज्ञों से सवाल करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इनको जनता को बेवकूफ बनाने के, फ्री के मलाई खाने की आदत हो गई है। एक युवा ने मैथिली ठाकुर से पूछा कि अलीनगर को सीतानगर बनाने से विकास नहीं होगा, आपको अलीनगर के विकास की बात करनी चाहिए। मैडम जी तो दिक्कत में आई, उनके समर्थक ज्यादा आ गए। अब आइए जरा इनका ज्ञान भी सुन लीजिए। कह रही थी ना मैंने हर जगह बात की है, कितनी बात की जरा सुनिए। ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। कि मिथिला क्षेत्र की बात करें या बिहार की बात करें, हम
पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहली चीज़, अगर आप पलायन और रोजगार इसको कनेक्ट करके देखें तो हर एक घर में सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल। ब्लूप्रिंट जानते हैं किसका पूछा था? विकास का। कि आप जो विकास नगर कह रहे हैं कि वे अली नगर का विकास कर देंगी, तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है? वो करें ब्लूप्रिंट इस पर निजी मामला, सारा निजी है। जब एक वल्गर गाना गाने वाले लोग अचानक से किसी पार्टी से चुने जाते हैं, ऑथेंटिक हो जाते हैं, उनके निजी मामला, सारा निजी है। ये निजी, वो निजी, ये निजी, वो निजी। कल मैडम कह देंगी मैं भी निजी, विधायक हूं तो क्या चुन के एहसान थोड़ी ना किया, और क्या है। चलिए आगे सुनिए। रवि किशन है, आपने मुमन इन्हें अलग अलग फिल्मों में काम करते हुए देखा, अच्छे कलाकार हैं। इनको धमकी दी गई है, उन्हें बहुत बुरी तरह से करिया गया है। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? खुद रवि किशन। मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तथ्यों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ना इन धमकियों से डरता हूं, ना झुकूंगा। ओके, जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों ना करना पड़े। ये मार्ग कठिन है, पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। ये मेरे लिए संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा। ये समझ लीजिएगा, क्योंकि एक वक्त में ये समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, फिर इनकी आस्था बदल गई थी, ये बीजेपी में चले गए हैं, आजकल आस्था वहाँ काम कर रही है। कोई बात नहीं, रवि किशन का अपना फैसला है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण, जरा पहले इनको सुनिए यहाँ क्या होगा। तो मनोज तिवारी वहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से मनोज तिवारी को बड़ा खुशी मिली देखकर कि अरे लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। तब तक किसी ने कहा ए मनोज भैया, उन्होंने कहा मुझे गले लगाने के लिए बुलाएगा क्या? लेकिन तब तक आरजेडी जिंदाबाद का चेहरा लटक गया, मनोज तिवारी का निकल गए। उड़ता तीर किसी पत्रकार ने लिया हो न लिया हो, फिलहाल सम्राट चौधरी और आपने ज़रूर ले लिया, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। मनोज तिवारी जी कम से कम शब्दावली का इस्तेमाल सही से करते तो ठीक भी रहता। और दूसरा ये कि नैतिकता और ये उड़ता तीर और तैरती नाव, ये सारी कहानी सम्राट चौधरी को सिखाइएगा। नमस्कार।